हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूँ प्रीत सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 21 डेज़ का चैलेंज। जी हाँ, क्योंकि देखिए आप लोगों का जो पेपर का टाइमिंग है अब वो बहुत ज़्यादा ही कम बच गया है, ठीक है? अब ठंड का महीना आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ठंड के महीने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है वैसे भी फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, तो ठीक है अपने मैचेस वगैरह फ्री फायर वगैरह खेलते रहते हैं, ठीक है, वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह इतनी सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बट उनमें से भी बहुत सारे लोग जो है वो साल भर अच्छी मेहनत करते हैं, पर क्या होता है कि ठंड में हम धीरे धीरे क्या होते हैं थोड़े से लेज़ी पड़ने लगते हैं, आलसी पड़ने लगते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हम थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इस वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है, तो ठंड में हम थोड़ा ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हम थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा फील करने लगते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ सिलेबस जो है वो करवा तो रही हूँ, ठीक है, बट आपको अब मेरे साथ एक चैलेंज लेना पड़ेगा, 21 डेज़ का चैलेंज लेना पड़ेगा। इस चैलेंज में देखिए क्या करना है आप लोगों को, 21 डेज़ आपको वही चीज़ें करनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? आपको बिल्कुल अपने मन के मुताबिक नहीं चलना है, क्योंकि साल भर था आपके पास आपके मन मुताबिक चलने का। आप लोगों ने उसमें कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो काफ़ी कुछ अचीव कर चुके थे, बट वो भी इस टाइम पे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो यही आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जिससे आप उन लोगों से ज़्यादा क्या हो सकते हैं परफेक्ट बन के निकल सकते हैं, ठीक है? तो मैं ज़्यादा वो बातें नहीं बोलने वाली हूँ कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मैं वो वाला टाइम टेबल आपके लिए नहीं लेके आई हूँ कि आप लोगों को इतने बजे से इतने बजे क्या करना है, क्योंकि वो टाइम टेबल मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फॉलो भी नहीं हो पाती है, ठीक है? मैं आपके लिए 21 डेज़ चैलेंज लेके आई हूँ, ठीक है? इस चैलेंज में इसके रूल्स क्या हैं, इस रूल्स ऑफ दिस चैलेंज क्या है? एक आपको टू डू लिस्ट बनानी है, टाइम टेबल नहीं बनाना, टू डू लिस्ट बनानी है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि टू डू लिस्ट मतलब किस तरीके से बनती है। टू डू लिस्ट में वो होता है कि हम रफली क्या करते हैं, चीज़ों को लिख लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट जो है इतने बजे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट जो है इतने बजे पढ़ना है और कितना-कितना टॉपिक जो है हमें रोज़ क्या करना है, रिवाइज़ करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अब सिर्फ रिवीजन ही बचा हुआ है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैप्टर्स को जो है टच भी नहीं करा है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो हैं स्किप हैं, बट काफ़ी सारे बच्चे जो हैं सारी चीज़ें कर चुके हैं और वो सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो वो थोड़ा-सा वो आलस दिखा देंगे, पर आप लोग यहीं पे क्या कर सकते हो, उनसे ज़्यादा आगे आ सकते हो, क्योंकि ठंड में आप ये चैलेंज लीजिए और इसको पूरा करिए। मैं सीधी बात सिर्फ़ यही बोलूँगी कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि दीदी मैंने ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया, ठीक है? इसमें आपको टू डू लिस्ट बनानी है, आपको कितने बजे से क्या कौन-से सब्जेक्ट पढ़ना है, रफली टाइम टेबल बनाइएगा, ये नहीं कि ज़्यादा उसको सजादा जाके और चिपका लीजिएगा, ठीक है? रोज़ का टू डू लिस्ट होनी चाहिए और एक आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट एवरी आवर डायरी होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्या होगा एवरी आवर डायरी में कि जैसे 9 से 10 बजे तक आपने क्या करा, 10 से 11 बजे तक क्या किया, 11 से 12 बजे तक क्या किया। ऐसे जब मैं नीट करती थी तब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैं भी बना के रखती थी अपने लिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है? इसमें हमें ये पता चलता है जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि आज हमने हमारे पास पूरे दिन का एक हिसाब होता है, एक कच्चा चिट्ठा होता है कि हमने 9 से 10 क्या किया, ठीक है? 10 से 12 क्या किया, ठीक है? और उसमें जब भी आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आप लिखेंगे कि जब आपने टाइम वेस्ट किया कि नहीं 9 से 10 बजे तक आपने टाइम वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे हमारा टाइम जो है वेस्ट करा है हमने। तो वहाँ पे थोड़ा आपको गिल्ट होने लगेगा और वहीं पे दूसरे बच्चे जो है मेहनत करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। जहाँ पे आप 9 से 10 जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे दूसरा बच्चा जो है आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्या है, वेकअप टाइम जो है आपका और स्लीपिंग टाइम आपका क्या होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कि कब आप उठ रहे हैं और कब आप सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी आपने रात में ज़्यादा देर पढ़ लिया तो आप सुबह लेट उठ रहे हैं, कभी आपने है ना सुबह जल्दी उठ गए हैं तो जल्दी यहाँ पे सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको इन 21 डेज़ के अंदर एक फिक्स टाइम में सोना है, उठना है, ठीक है? अब वो कैसे भी करिए मुझे नहीं पता, ठीक है? मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, करना कैसे है वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? पढ़ाना मेरा काम था, फिर उसके बाद चीज़ें आपको फ़ॉलो कैसे करनी वो आपके ऊपर है, पर मैं अब चीज़ें भी लेके आ गई हूँ, तो अब आपको सिर्फ़ क्या करना है, अच्छी तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है और देखिए लास्ट टाइम बचा हुआ है, आप जितने अच्छे से चीज़ें कर लेंगे, उतने अच्छे जो हैं आपके वो रिज़ल्ट्स आएँगे, ठीक है? और नो फ़ोन, ठीक है? एटलीस्ट फॉर 21 डेज़, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कि फ़ोन जो है वो आपको कम से कम चलाना है, ठीक है? इस टाइम पे तो, ठीक है? आप जब ब्रेक्स वग़ैरह लेंगे, तो आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, फ़ोन चला सकते हैं, अपने शोना बाबू से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट डिस्ट्रैक्शन जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम रखिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा आप अपने आप को जैसे कि आपने हर दिन जो अपना टू डू लिस्ट है उसमें देखा कि आपने क्या करना है, ठीक है? फिर उसके बाद एफबीआई डायरी में भी आप सैटिस्फाई हो रहे हैं कि जितना हमें करना था उतना हमने कर लिया है, तो उसके बाद आप थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। आप थोड़ा-सा फ़ोन चला सकते हैं, थोड़े-से गेम्स वगैरह जो है खेल सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फ़ोन छोड़ देना है। आज के टाइम पे हम बिल्कुल तो फ़ोन को छोड़ सकते ही नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी फ़ोन की कारण ही होती है। बस ये है कि आप थोड़ा-सा रील्स स्क्रॉल करना जो है थोड़ा कम कर दीजिएगा, ठीक है? आप वीडियो लेक्चर उसकी वज़ह से आपका जो कंसंट्रेशन टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, ठीक है? तो आपको रील्स को थोड़ा कम स्क्रॉल करना है। लॉन्ग वीडियोज़ आप देख सकते हैं बट रील्स को थोड़ा कम स्क्रॉल करा करिएगा, ठीक है? अब मेरी भी रील रहेगी तो आप स्किप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप मेरी रील्स देखिए, आप हमारी मतलब दीदी की आपकी जो रील्स आने वाली रहती है उसके लिए हम वो करते हैं, देख लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप रील्स को अभी टोटली स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? एंड क्या करना है, एट लीस्ट यू आर टच एवरी सब्जेक्ट। आपको हर दिन में हर सब्जेक्ट को एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? चाहे थोड़े ही टाइम के लिए पढ़ना है पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रेक। ऐसा नहीं है कि आप 6 से 12 बजे तक बैठ गए, सुबह 6 के 12 बजे तक दोपहर में आप बैठ गए और आप कुछ नहीं मतलब ब्रेक नहीं ले रहे। आपको हर घंटे के बाद जो है एक ब्रेक लेना है, ठीक है? साइंटिफिकली भी कहते हैं कि 1 घंटे तक ही हम एकदम इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद ब्रेक लेना है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना, हर 1 घंटे के बाद एक 10 मिनट का छोटा-सा क्या करना है, ब्रेक लेना है, ठीक है? तो यही था आपको रूल्स इस चैलेंज के, ये पूरे रूल्स थे, ठीक है? आपको 21 डेज़ जो है इसको पूरा अच्छे से फ़ॉलो करिएगा एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दीदी हमने फोड़ दिया है, ठीक है? 21 डेज़ है आपके पास, ठीक है? आप लाइफ़ की इधर की उधर कर सकते हैं, मतलब पूरा लाइफ़ जो है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? 21 डेज़ के अंदर आपका सब्जेक्ट ही मतलब बहुत सारा है, नो डाउट, बट फिर भी अगर आप पूरे टाइम लगे रहेंगे ना सिर्फ़ पढ़ाई-पढ़ाई में, तो आपका है ना मतलब वो चीज़ें जो है इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएँगी और इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएँगी कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड प्लीज़ कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? मैं ऐसे और वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय-बाय।